हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे देयर इज़ अनदर स्काई और इस पोएम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने। लाइन बाय लाइन पूरी पोएम समझाऊंगा आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में। दोस्तों, ये पोएम एमिली डिकिंसन ने अपने भाई के लिए लिखी है। उनके भाई का नाम है ऑस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऑस्टिन यूनाइटेड स्टेट्स के एक टाउन में होता है जिसका नाम है एमिस्ट, और एमिली डिकिंसन होती हैं बॉस्टन शहर में। ठीक है, उनका जो भाई है ऑस्टिन वो घर से दूर होता है और एमिली डिकिंसन होती हैं बॉस्टन में। अब एमिली डिकिंसन बॉस्टन शहर से एमएस में अपने भाई को लेटर लिखती हैं और उस लेटर में वो इस पोएम को भी लिखती हैं। दोस्तों, उनका भाई ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा परेशान होता है, उसकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा होता है। तो इस पोएम में एमिली डिकिंसन अपने भाई को बता रही हैं कि किस तरह से वो अपने चैलेंजेस को फेस करे, किस तरह से वो इस बुरे वक्त में पेशेंस रखे और पॉजिटिव रहे। ठीक है, अपने भाई को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ पोएम बहुत ही आसान लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ अनदर स्काई। दोस्तों, जब पोएम का कोई टाइटल नहीं होता है ना, तो पोएम की पहली लाइन को ही टाइटल बना दिया जाता है। एमिली डिकिंसन की ज़्यादातर पोएम्स का कोई टाइटल नहीं होता और इस पोएम का भी कोई टाइटल नहीं है, इसीलिए इस पोएम की पहली लाइन देयर इज़ अनदर स्काई को टाइटल बना दिया गया है। ठीक है, कोई भी टाइटल नहीं है पोएम का, इस वजह से इसकी पहली लाइन देयर इज़ अनदर स्काई को पोएम का टाइटल बना दिया गया है। इस लाइन का मतलब ये है कि परेशान मत हो भैया, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा तो खुला हुआ है। इस जहां में आसमान और भी हैं, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं। देयर इज़ अनदर स्काई, एक और आसमान है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एवर सीरीन एंड फियर। सीरीन का मतलब होता है बहुत ही शांत। अक्सर ज़िंदगी में क्या होता है, जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो हमें दुख तो बहुत होता है उस टाइम पर, लेकिन जब एक दरवाज़ा बंद होकर दूसरा खुलता है तो वो दूसरा दरवाज़ा पहले वाले से अच्छा होता है। ज़्यादातर आप नोट करना अपनी लाइफ में भी कि जब एक दरवाज़ा बंद होगा और जब दूसरा खुलेगा तो दूसरा दरवाज़ा पहले वाले से अच्छा होता है। तभी हम लोग कहते भी हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक अपॉर्चुनिटी जाती है, दूसरी आती है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी पहली वाली से ज़्यादा अच्छी होती है। यही बात पोएट अपने भाई को समझा रही हैं कि दूसरा आसमान, दूसरी अपॉर्चुनिटी पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी है, पहले वाले से भी ज़्यादा शांत है। सीरीन यानी शांत, फियर यानी अच्छा। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन। अब आसमान अलग है तो सनशाइन भी अलग होगी। अपॉर्चुनिटी दूसरी है तो स्कोप भी दूसरा होगा उसमें। बात आ रही है समझ में? अपने भैया से बोल रही हैं कि भैया इसके अलावा भी धूप है, इसके अलावा भी सनशाइन है, इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी है। आसमान अलग है तो उसकी धूप भी अलग है। दो इट बी अ डार्कनेस देयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनशाइन ही है, वहाँ पर भी डार्कनेस हो सकती है। देखो दोस्तों, दिन है तो रात भी है। रास्ता चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो बोल रही हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, दूसरी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी में भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होंगे ही। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, डार्कनेस तो वहाँ पर भी मिलेगी आपको। लेकिन आगे बोलती हैं नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट। ऑस्टिन, ऑस्टिन यहाँ पर उनके भाई का नाम है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एमिली डिकिंसन कह रही हैं कि भैया, अगर ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ गायब भी हो रही हैं, ज़िंदगी में अगर कुछ डार्कनेस है भी तुम्हारी, तो आप घबराओ मत, परेशान मत हो। फेड का मतलब वैसे तो गायब होना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा मुरझाना, और फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर है खुशियों से। तो बोल रही हैं कि उन जंगलों पर ध्यान ही मत दो जो जंगल सूख चुके हैं, मुरझा चुके हैं। जो ज़िंदगी में डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, उन पर ध्यान ही मत दो। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। और जब लाइफ में बुरे दिन आएंगे, साइलेंट फील्ड्स का मतलब है जब लाइफ में डार्क फेज आएगा, चैलेंजेस आएंगे, तो उन स्ट्रगलिंग डेज में भी तुम दुखी मत होना। देखो, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। बुरा वक्त तो सभी का आता है, एक ना एक दिन बुरा वक्त आकर रहता है,
दिन है तो रात भी है, ऐसे तो नहीं है कि दिन ही दिन होगा रात नहीं होगी। तो बोल रहे हैं कि उन सूखे हुए खेतों पर ध्यान मत दो जहां पर फसल नहीं उगी हुई है। जहां पर तुम फेल हो गए हो, जहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, उसके ऊपर ध्यान मत लगाओ। आगे की लाइन में लिखा हुआ है हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज एवरग्रीन। बोलती हैं कि जो जंगल सूख चुका है, जिस खेत में फसल नहीं बची, वहां पर ध्यान मत लगाओ। तुम्हें ध्यान लगाना है उस छोटे से जंगल पर जिसका पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। मतलब जो जिंदगी में अच्छा है उसके ऊपर फोकस करो हमेशा, पॉजिटिव रहो हमेशा। रात पर फोकस मत करो, दिन पर फोकस करो। नेगेटिविटी पर ध्यान मत लगाओ, पॉजिटिविटी पर ध्यान लगाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, तुम कितने ब्लेस्ड हो। अपने छोटे से जंगल को देखो जो हमेशा हरा रहता है। आने वाली अपॉर्चुनिटी को देखो जो हरी भरी है। जो बीत गया है उसको छोड़ दो। जो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, उन पर फोकस करो। हियर इज़ अ ब्राइटर गार्डन। देखो, जिस छोटे से फॉरेस्ट की बात हो रही थी ना पिछली वाली लाइन में, उसी फॉरेस्ट के बारे में बोल रही हैं कि उस फॉरेस्ट में एक चमचमाता हुआ गार्डन भी है। वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला। देखो, पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ। यह घास है और इसके ऊपर ठंड की वजह से बर्फ जमी हुई है। इस बुरबुरी बर्फ को कहा जाता है फ्रॉस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं पाला। तो यहाँ पर बोल रही हैं कि जो बगीचा है ना तुम्हारी ज़िंदगी का, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारा जो छोटा से जंगल में बगीचा है, ये इतना बढ़िया है, इतना खिला हुआ है, इतना चमकीला है, और ये बगीचा कभी भी बर्फ़ से, फ्रॉस्ट से बर्बाद नहीं हुआ है। यहाँ पर कभी कोई तबाही नहीं हुई है, यह हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पर कभी भी फ्रॉस्ट नहीं आती, कभी भी बर्फ़ नहीं आती। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स। और उस गार्डन में फूल कभी भी नहीं मुरझाते, उनके रंग कभी भी फीके नहीं पड़ते, हमेशा हरे भरे रहते हैं। आई हेयर द ब्राइड बी हम का मतलब होता है मुंह बंद कर कर धीमी आवाज़ निकालना, जैसे मधुमक्खी करती है ना हम। तो बोल रहे हैं कि मुझे मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई देती है। अब मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब ये है कि फूलों पर मधुमक्खी बैठी हुई है, फूलों का रस पी रही है, तो मुझे मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब एक बहुत ही अच्छा सा सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। एक अलग ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड पोएटेस बना रही हैं, और वो दुनिया बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते, वहाँ का गार्डन बहुत चमकीला है, वहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का। वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक साइड ऐसी है ज़िंदगी की जो हमेशा पॉजिटिव है, और बार बार उसी साइड पर फोकस करने को पोएटेस बोल रही हैं कि जो ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड है ना, जो अच्छी दुनिया है, उसके ऊपर फोकस करो। प्रीति माय ब्रदर इनटू माय गार्डन कम। दोस्तों, पोएटेस का जो भाई था ना ऑस्टिन, उसका निक नेम है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब वैसे प्लीज़ भी होता है। बहरहाल इन लाइंस में पोएटेस अपने भाई को बोल रही हैं कि जिस दुनिया की बात मैंने करी है अभी, जो गार्डन मैंने तुम्हें बताया है, तुम प्लीज़ उस गार्डन में आ जाओ। नेगेटिविटी की तरफ से ध्यान हटा लो, और जो मैंने पॉजिटिविटी तुम्हें दिखाई है, तुम वहाँ पर आ जाओ। ज़िंदगी में बहुत कुछ है खुश होने के लिए। जो थोड़ा बहुत ख़राब है उसे देखकर तुम दुखी मत हो, जो अच्छा है वहाँ पर आ जाओ। तो इस पूरी पोयम में पोएटेस अपने भाई को समझा रही हैं कि तुम नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। दोस्तों, क्लास 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।